एक महंगी सी गाड़ी में महंगी सी साड़ी पहने हुए बड़ी सी दुकान पर आकर एक स्त्री उस दुकानदार से कहती है, भैया अपनी दुकान की सस्ती से सस्ती साड़ी निकाल के दे दो। क्यों? क्योंकि मेरी नौकरानी की बेटी की शादी है। उसी दुकान पर थोड़ी देर बाद एक सस्ती सी साड़ी पहने हुए एक रिक्शे में बैठ कर के सामान्य सी महिला, जो मजदूर महिला थी, वो आई और उसी दुकान पर आकर कहती है, भैया अपनी दुकान की महंगी सी साड़ी निकाल के मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि मेरी मालकिन की बेटी की शादी है। अब आप बताइए उनमें गरीब कौन है, अमीर कौन है? वो महंगी गाड़ी, महंगी साड़ी, पर मन कैसा? बहुत सस्ता सा। और ये इस पर ज्यादा कुछ नहीं है, पर मन कैसा है कि कुछ दे दे। तो हमने तो ये बहुत अनुभव किया, बहुत ज्यादा अनुभव किया कि दान का मन से सीधा सीधा संबंध है। मन होगा तो कहीं ना कहीं से करा ले। आज हमारे जो प्रजापति भैया हैं, कितने कितने लोग इनसे बड़े धनाढ्य पड़े हुए, इन्हीं के जगह पे पड़े हुए, इन्हीं के गांव में, इन्हीं के आसपास, इन्हीं के शहर में, लेकिन उनका मन ही नहीं है। मन नहीं है तो कभी जीवन में नहीं करा सकते। एक कथा छोड़ो, एक कीर्तन नहीं करा पाएंगे, सत्यनारायण की एक दिन की कथा नहीं करा पाएंगे, एक ब्राह्मण को बुला के भोजन नहीं करा पाएंगे अगर मन नहीं है तो। किसी साधु को अपने घर के आटे से एक मुट्ठी आटा नहीं दे पाएंगे जी, अगर मन नहीं है तो। और मन है तो अपने निवाले में से निकाल के भी व्यक्ति दे देता है। इसलिए मुझे जो मन के, जो भाव के लोग होते हैं ना, वो हृदय को छू जाते हैं। आप कहते थे कि आप हमारे कंठ में बैठे हो, आप भी हमारे हृदय में बैठ गए हो, क्योंकि आपका भाव इतना प्यारा है। भाव सर्वोपरि है। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। कब कहा भगवान ने तुम सोना चांदी ही चढ़ाओ? कहा तुलसी पत्ता चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, पत्ते चढ़ा दो। ये चढ़ाने की प्रक्रिया इसलिए कि तुम्हारा कुछ तो देने का मन बना रहे। कभी एक पत्ता ही दे दो, वो जो मैं दे रहा हूं तुम्हारा है नहीं, पर वो भी नहीं निकलता। ईश्वर ने दिया है पर वो भी नहीं निकल पा रहा है। करना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए त्याग सब में नहीं होता, बड़प्पन सब में नहीं होता, और बड़ा भी हर कोई नहीं होता है जी। इसलिए हम बड़े स्वाभिमान से कहते हैं कि हमारा बाबा बड़ा है। बाबा नहीं कहते कि मैं बड़ा हूं, बाबा श्याम नहीं कहते कि मैं बड़ा हूं, और सच में कोई भी बड़ा व्यक्ति कहता ही नहीं कि मैं बड़ा हूं। और कहीं कोई कह दे कि मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत ज्ञानी, मैं बहुत पंडित, मैं बड़ा आचार्य, समझ लेना महामूर्ख है, समझ लेना। क्योंकि बड़ा व्यक्ति जो होगा उसको समझ में आ जाएगा, जिसके पास जितना होगा ना उसको समझ आ जाएगा कि भैया ये बहुत ज्यादा नहीं है। बड़े बड़े धनाढ्य आए, बड़े बड़े ज्ञानी आए हैं, मैं तो एक कण मात्र हूँ, मैं तो एक बूंद मात्र हूँ, मेरे पास ज्यादा क्या है, मैं तो सीखने वाला जिज्ञासु हूँ। बड़ा वो है कि दूसरे कह दे, बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका या को। हीरा नहीं कहेगा कि मैं लाख का हूं, लोग कहेंगे ये लाख का है। ऐसा बड़ा बनिए।